उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों की तस्वीरें आज सामने जब बाहर आईं तो उनके बाहर सकुशल आने को लेकर परिवार वालों की धड़कनें अब तेज हो गई हैं। दूर गांव देहात में बैठे माता पिता भाई बहन अपनों को टीवी पर देखकर पहचान कर रोने लगे। यूपी के मिर्जापुर के रहने वाले विमल सिंह ने अपने रिश्तेदार अखिलेश को पहचान लिया। अब सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बस सारे मजदूर सही सलामत और सुरक्षित बाहर निकल आए। नीचे ला नीचे पाइप डाले कैमरा पाइप से बाहर निकाल के वैसे दिखा दो। हम लोग तो देखेंगे आगे आगे केबल को। मैं बहुत खुशी भला पर जब से हमारा लड़का निकली ना तब से संतोष आई। हाँ, जल्दी निकाला। जब खबर आई तो फिर उस समय तो कष्ट भरा रहा होगा ये 10 दिन पूरा आपके लिए। हमारा मरण नहीं जान नहीं निकला था, बस कुल गति हो जाता। हमारा लड़का शेर के तरी दहाड़ा था, भगवान करे वैसे ही दहाड़ा निकला है। और उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के आज 10 दिन बीत चुके हैं। 10 दिन बाद भी 41 मजदूरों के निकालने का रास्ता तो नहीं बन पाया, लेकिन 9 दिन बाद टनल में फंसे मजदूरों तक 6 इंच का एक पाइप जरूर पहुंच गया। इस पाइप ने 41 परिवारों के बीच उम्मीद की एक रोशनी कितनी तेज कर दी है। आपको सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवारों की हालत दिखाते हैं, जिनमें से कई मजदूरों के परिवार के लोग उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। कई अपने घरों में ही उनका इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ देवी की फोटो के आगे बेटे की वापसी की गुहार है, दूसरी तरफ कैमरे की आंखों में चमकती उम्मीदों की रोशनी। एक तरफ पहाड़ के पेट में फंसे मजदूरों तक खाना पानी पहुंचाने की चुनौती है, दूसरी तरफ 6 इंच के पाइप में दिखती हौसला बढ़ाने वाली वो तस्वीरें जिसने एक नहीं 41 परिवारों की जिंदगी में सुकून की सांसें लौटाई हैं। सिलक्यारा की सुरंग में फंसे मजदूरों की इतनी साफ तस्वीरें 9 दिन बाद दुनिया के सामने आई थी। सुरंग के अंदर कैमरा पहुंचा तो एक एक करके सभी मजदूरों को कैमरे के सामने लाया गया। उनकी खैरियत पूछी गई, उनको रेस्क्यू का अपडेट बताया गया, उनको दूसरी सहूलियतों के बारे में बताया गया। ठीक है कैमरा ऊपर लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। एक आदमी आए कैमरे के पास, एक आदमी कैमरे के पास आते रहे ताकि आपके परिजनों को हम दिखाएंगे। सिलक्यारा की सुरंग में पहली बार 12 मजदूरों की साफ तस्वीरें सामने आई, लेकिन इतनी ही तस्वीरों से सभी मजदूरों के परिवार की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मंजीत नाम के लड़के की मां दिन रात फोटो के आगे गुहार लगाती रहती है। मंजीत के पिता सिलक्यारा टनल पहुंच चुके हैं। अन्य मजदूरों के परिवार वालों के साथ उन्हें भी अपने बेटे की सकुशल वापसी की उम्मीदें हैं। वो बताते हैं कि उनका बेटा कितना खुशमिजाज और हौसले वाला है। वीडियो कॉल कर सकता था तो दिखाई पड़ता था कि नाच रहा है, गा रहा है और मोहरे में खूब डांस करता है। अच्छा, खूब लाड़ प्यार देता है सबको। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये घर पे दिखाता था अपनी बहनों को, तो हमने भी छुपके देख लेते थे। अपने बड़े बेटे को साल भर पहले खो चुका परिवार दूसरे बेटे की जान पर आफत की सूरत में सहमा हुआ है। हमारे गांव का कहना है, लोग हैं हमारे गांव में जो आपके जैसे जो भले लोग कहते हैं कि एक बार आ जाए हमको जाने नहीं देंगे। टनल में फंसे मजदूरों में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के रहने वाले संतोष भी हैं। उनके भाई अशोक खबर मिलते ही उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। 6 इंच की पाइप की सुविधा के बाद अशोक अपने भाई से बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने बोला हम लोग ठीक हैं, अपना घर वाले के लिए बोल दीजिए हम लोग ठीक हैं। उन लोग भी टेंशन हो रहा होगा उन लोग का भी। ऐसे ही बोले कि मम्मी को बोल देना, अपने भाभी को बोल देना कि हम ठीक हैं।
सुरंग के अंदर की तस्वीरें दिखने के बाद उन्हें तसल्ली तो है, लेकिन भाई को गले लगाने की बेसब्री भी है। वो आएंगे, अपने भाई को बहुत तरह से स्वागत करूंगा, इतना मैं वो करूंगा, अपने भाई से जी जान से और गले लगाऊंगा। अपने भाई को यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकने दूंगा, सीधे अपने भाई को लेकर चला जाऊंगा गाँव। फिर कभी नहीं आने दूंगा मैं, ऐसे हालात में नहीं। संतोष, मंजीत जैसे 41 लोगों के परिवारों का कुछ ऐसा ही हाल है। एक एक पल निगाहें सुरंग की ओर टिकी रहती हैं। सभी वहां चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की खबरें लेते रहते हैं। सुविधा मिलने पर वीडियो कैमरे से बात करते हैं और बस एक ही प्रार्थना कि किसी तरह मजदूर जल्द सुरंग से बाहर निकल आए। अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष मिश्रा, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी, आज तक। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता गया तो अगले 2 दिन में मजदूरों तक पहुंचना संभव हो सकता है। राहत बचाव की कोशिशों को कामयाब होता देख मजदूरों के परिवार वालों की उम्मीदें मजबूत हुई हैं, लेकिन 10 दिन गुजर जाने के बाद उनमें बेचैनी भी है। मेरे बच्चे को बाहर निकाल दो, जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दो, मेरा सब कुछ बेच दो, मेरे बेटे को यहाँ पहुँचा दो, जल्दी से जल्दी बेटे को घर पहुँचा दो। लड़के से नहीं, जो वहाँ गया है उससे होती है। कल तक जिस मां की आंखों में आंसू थे, जुबान पर बेटे की वापसी की पुकार थी, ईश्वर ने वो पुकार सुन ली है। सिलक्यारा के सुरंग में फंसे मजदूरों का स्वस्थ चेहरा कैमरे पर दिखा तो बाहर सिर्फ उनके परिवारों को ही नहीं, सबको सुकून मिला। लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। अजी आप पाइप के पास आके वॉकी टॉकी पे बात करें। ऐसा ही एक और परिवार बिहार के बांका का रहने वाला वीरेंद्र का है। वीरेंद्र के बुजुर्ग माता पिता, उनकी पत्नी, 3 बच्चे, सबके लिए पिछले 9 दिन 9 बरसों जैसे गुजरे। सरकार वाले लोगों से यही हम प्रार्थना करते हैं, सही सलामत हमारा बेटा को घर पहुंचा दे, यही हमारा कृपा है। जब से सुरंग में फंसे मजदूरों का वीडियो सामने आया है, मजदूर अपने परिजनों से बातचीत भी कर पा रहे हैं। तब से मजदूरों के परिजन उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र के बुजुर्ग माता पिता तो उत्तरकाशी नहीं पहुंचे, लेकिन उनके भाई देवेंद्र किस्कू अपनी पत्नी और भाई की पत्नी के साथ सिलक्यारा में मौजूद हैं। तस्वीरें सुबह सुबह आई हैं, आप लोगों ने देखी है? हम लोग देखे, लेकिन उसमें वीरेंद्र का ऐसा तस्वीर स्पष्ट नजर नहीं आया। हाँ। इसीलिए हम लोग बोले कि चलिए कोई बात नहीं, अंदर का तस्वीर है तो ठीक ही है, अच्छा है, कम से कम वो लोग सकुशल तो है, इसके लिए हम लोग मतलब निश्चिंत है थोड़ा सा। आप यहीं थे या फिर जब ये एक्सीडेंट हुआ आपके भाई अंदर फंस गए तब वहाँ से आए? ये मतलब 5 दिन के बाद एक्सीडेंट होने के बाद मैं आया हूँ। दिवाली में आनंद फानंद छोड़ करके सब कुछ, तो उस दिन से ही तो हम लोग परेशान हैं कि उस दिन के बाद ही, उसी दिन जब ये घटना घटी तो इसके बाद कहाँ, अब इसके हाँ सब कुछ खत्म हो गया। अब जब निकलेंगे इसके बाद ही सब दिवाली छठ होगा, उसके पहले तो कोई चीज ही नहीं है। पहली बार जब टनल में 6 इंच के पाइप से कैमरा भेजा गया तो देवेंद्र को अपने भाई वीरेंद्र की तस्वीर नहीं दिखी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अंदर अभी सब ठीक है। अब वो तस्वीरें आपने भी देखी? जी देखी। तो उम्मीद बेहतर हो रही है, अब ये कह सकते हैं? जी अभी उम्मीद तो बेहतर हो रही है। जी की पत्नी भी हैं, क्या बात करने के लिए, अब जो तस्वीरें तो आप देख चुकी हैं, क्या अब क्या इच्छा है इसके बाद की बात करें? उससे आप बात करेंगे तब हमको कुछ अच्छा लगेगा। गला रूंध जाता है, आवाजें नहीं निकलती उन परिवारों की जब परिवार का एक सदस्य पिछले 10 दिन से पहाड़ के अंदर सुरंग में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। लेकिन उम्मीद बस इतनी है कि अब सुबह शाम मजदूरों से उनके परिवार वालों की बातचीत हो जा रही है। बाहर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर अंदर तक पहुंच रही है तो मजदूरों के हौसले मजबूत हो रहे हैं और स्वस्थ मजदूरों को देखकर राहत बचाव टीम को भी राहत मिली है। अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष मिश्रा, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी, आज तक। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की चुनौती का मुकाबला अगर राहत बचाव टीम कर पा रही है तो उसमें मजदूरों का हौसला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पिछले 10 दिन से 41 मजदूर जिस तरह टनल में फंसे हैं और उसके बावजूद सभी स्वस्थ और कुशल नजर आ रहे हैं, तो इसे रेस्क्यू रिलीफ टीम की बड़ी मदद मिली है।
उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 2 जंग चल रही है। एक जंग रेस्क्यू ऑपरेशन की, जिसमें पूरा अमला अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। दूसरी जंग उन 41 लोगों के जज्बातों के बीच चल रही है, जिनके करीब 250 घंटे एक ऐसी सुरंग में गुजरे हैं और बाहर निकलने की तमाम कोशिशें अब भी अधूरी हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवार जो बाहर इंतजार कर रहे हैं, उनके इंतजार की घड़ियां काफी लंबी हैं। पहाड़ की ठंड में अलाव के सहारे अपनों की वापसी की उम्मीद लिए बैठे ये लोग जब भी बातें करने जाते हैं तो मजदूरों की हौसला अफजाई कराते हैं। अलाव जला है, अलाव के सहारे ठंड दूर करने का प्रयास, और साथ में सिर्फ यही चाह कि हे भगवान ये जल्दी से जल्दी बाहर निकल आए। 9 दिन हो गए हैं, क्या हाल होगा? अब हाल उसमें पाइप के द्वारा तो हम लोग बातचीत करते रहते हैं। उनकी जो मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जैसे वो लोग निकले, जो हमारे हैं तुरंत लेकर घर पे चले। मनोबल बढ़ाए, सही आप कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर फिल्टर होकर के सामने आ रही है। अंदर जो 41 मजदूर हैं, अपने परिजनों से जब बात कर रहे हैं तो उनको भी दिलासा दे रहे हैं। मजदूरों के हौसलों से रेस्क्यू टीम को भी हौसला मिल रहा है और मनोचिकित्सकों का भी मानना है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में मानसिक मजबूती बहुत बड़ा फैक्टर होती है। एक जो साइकोलॉजिकली सपोर्ट मिलता है वो इस बात से मिलता है कि बाहर लोग हैं जो कि काफी स्ट्रांगली जुटे हुए हैं उनको बचाने के लिए, और काफी बड़ी बड़ी टीम्स लगी हुई हैं और प्लानिंग चल रही है अलग अलग तरीकों से कि उन तक पहुंच सके। ऐसे में जो कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ होगा उसके बाद एक सेंस ऑफ रिलीफ डेफिनेटली आता है कि चलो लोगों को पता है कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं। दूसरी चीज है कि जैसे ही थोड़ा कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ उसके बाद में जो बेसिक नीड्स हैं सर्वाइवल की, जैसे कि खाना हो गया, पानी हो गया, वो मिल पाना, इसके साथ साथ अंधेरे में नहीं रहना, इलेक्ट्रिसिटी का होना, एक दूसरे को देख पाना, एक दूसरे की कंपनी में रहना, आपस में एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पिछले 12 घंटे में सुरंग के अंदर 6 इंच की पाइप से जो कैमरा भेजा गया है उसमें दिखी तस्वीरों में हर मजदूर मानसिक रूप से मजबूत नजर आ रहा है। कई मजदूरों ने अपने घर वालों को भी ढांढस बंधाया है। बोल रहा है हाँ ठीक है कैमरा सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। लेकिन ये मजबूती और ढांढस तभी तक है जब तक कि राहत और बचाव का काम पटरी पर है और इसमें एक साथ कई मोर्चों पर काम हो रहा है। 2015 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर टनल हादसे को मॉनिटर कर चुकी और 9 दिनों बाद 3 में से 2 मजदूरों को जिंदा निकाल चुकी मानसी सहाय का मानना है कि मजदूरों की मजबूत मानसिक स्थिति में ही रेस्क्यू काफी मददगार होती है। मानसिक रूप से किस तरह से आप देखते हैं कि उनको अब काउंसलिंग की आवश्यकता है, या जिस तरह से जो परिस्थितियां आपने देखी हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं उससे पहले कितना ज़रूरी होता है काउंसलिंग या उनको तैयारी करना मानसिक रूप से, क्योंकि अंधेरे के अंदर जो है वो उन्होंने 9 दिन का समय यहाँ पर अभी निकाला है। जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मुझे याद है मेरा पहला वार्तालाप जो जिस दिन चौथी रात के अंत में जैसे ही कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, मैंने उन मजदूरों से बात की और उनकी जो मानसिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी तो उनको मैंने भी धाड़स दिलाया था। और ये बहुत ही मैंने तभी सोचा कि और हमारी पूरी टीम ने जो भी हमने किया एज अ टीम किया, हमने ये सोचा कि हमें किसी प्रकार से जो है इनका मोराल है वो डाउन नहीं होने देना है। तो जैसे हम लोगों ने खाना ये सब तो एक डॉक्टर्स की टीम उसी 4 इंच डाया से देते जा रही थी, साथ ही हमने एक छोटे मोबाइल फोन में हमने उनके लिए गाने जो हैं कुछ फीड करके वो नीचे डाले, भजन भी थे। उन लोगों ने कहा उनको बॉलीवुड गाने चाहिए तो हमने वो भी जो है, तो हमारा एक कंटिन्यूस उनके साथ था और हम उनको टीवी स्क्रीन पर देखते भी जा रहे थे। मजदूरों का हौसला बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा ही उपाय सिलक्यारा में भी अपनाया जा रहा है और मानसी सहाय का मानना है कि ऐसा ही रहा तो इस टनल हादसे में रेस्क्यू के सभी 6 प्लान में वर्टिकल ड्रिलिंग का प्लान सबसे तेज और कामयाब साबित हो सकता है। शिमला में विकास शर्मा और उत्तरकाशी से अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष मिश्रा, सिलक्यारा टनल आज तक।